बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास है जनरल साइंस का जो टॉपिक हम लोग देखेंगे एडाप्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड ओवर टाइम के साथ साथ जो एडाप्टिव इम्यूनिटी हमारी डेवलप कैसे होती है। तो ये आप लोगों को अच्छे से पता पीछे भी पढ़ के आएंगे। ये जब हम लोग पैदा होते हैं ये तब तो नहीं होती, लेकिन जब वक्त हरार के साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है। जब कोई हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो वो हमारा इम्यून सिस्टम जैसे रिकोगनाइज़ करते हैं और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम वो फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये कुछ दिन भी इसको लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। तो ये जो एडाप्टिव इम्यूनिटी ये स्पेसिफिक होती है, हर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होती है। तो ये कैसे डेवलप होती है, ये या तो पैथोजन जो होता है उसका एंटीजन जब वो हमारी बॉडी में आता है तो वो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही होती हैं तब भी होती है, या वैक्सीन के थ्रू। तो ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है। पैसिव एक्टिव जो होती है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है हमारी बॉडी में। जिस तरह किसी भी जो चीज़ है उसकी वैक्सीन लगा लें, पोलियो वगैरह की, कोरोना वायरस की, तो डेड ऑर्गेनिज्म या जो वीक जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो है ना बॉडी एंटीजन, जिस वजह से जो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही होती है, तो वो फिर जो है वो हमारे को ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करती है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर रही होती है। मतलब उनके ऊपर जो एंटीजन लगा होता है। और जो पैसिव है वो डायरेक्ट जो है एंटीबॉडीज़ जो है ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। जैसे मदर से बच्चे की तरफ जो है वो एंटीबॉडीज़ डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी जाती है, मतलब बनी बनाई जो एंटीबॉडीज़ होती हैं। एडाप्टिव इम्यूनिटी इज़ नॉट प्रेजेंट एट बर्थ। एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है वो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होती। इट डेवलप्स व्हेन ए पर्सन इम्यून सिस्टम फाइंड्स एंड रिकॉग्नाइज सम फॉरेन इन्वेडर। ये तब होती है जब पर्सन का जो एक इम्यून सिस्टम है वो जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिकॉग्नाइज करता है, उसे फाइंड आउट करता है। डेवलपमेंट ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी टेक्स डेज और इवन वीक। ये जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है ये समटाइम कुछ दिनों में हो जाती है, कुछ या बाज़ दफ़ा कुछ हफ्तों में भी होती है, मतलब टाइम लेती है। एडाप्टिव इम्यूनिटी इज़ मोर स्पेसिफिक टू द पैथोजेंस एंड हैज़ मेमोरी। जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है ये स्पेसिफिक होती है हर पैथोजन के लिए, और ये मेमोरी भी डेवलप कर रही होती है। मतलब इस तरह जो एक्टिव है वो एक दफ़ा हो जाए तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो उसके बाद बहुत कम चांस है कि दोबारा वो डिजीज़ अटैक करे, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दोबारा अटैक करे। इट डेवलप्स आफ्टर द एक्सपोजर टू एन एंटीजन आइदर फ्रॉम ए पैथोजन और सम वैक्सीन। तो ये कैसे डेवलप हो रही होती है कि पैथोजन के जो एंटीजन के थ्रू भी जो है डेवलप हो रही होती है हमारी इम्यूनिटी, मतलब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही होती है, या कुछ वैक्सीन के थ्रू भी। आगे है अवॉइडिंग इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनसे हम जो है दूर रह के हम लोग हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारी बॉडी के जो इन्फेक्शन को दूर करने के तरीके हैं वो हम ये है कि हम लोग अपने माहौल को साफ रखें। कुछ और भी प्रिकॉशंस हम लोग देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर आवर बॉडीज़ कैन हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो हमें ये देखना चाहिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में कैसे इंटर हो रहे होते हैं ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। द बेस्ट वे टू अवॉइड इन्फेक्शन इज़ टू कीप आवर बॉडीज़ एंड एनवायरनमेंट क्लीन। जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि हमारी बॉडी को और हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखें। फॉलोइंग आर सम वेज दैट हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। कुछ ऐसे तरीके जो कोई इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। कौन कौन से तरीके? सबसे पहले तो जो गंदे हाथ है वो धोने चाहिए, मतलब जो मेजर सोर्स होता है जरासीम, क्योंकि हमारे हाथ जगह जगह लग रहे होते हैं, तो ये हमारे हाथों के ज़रिए फिर हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जब हम लोग हाथ टच करते हैं अपनी आइज़ के साथ, नोज़ के साथ या माउथ के साथ, तो ये सारे जो जर्म्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह मतलब जब भी हम वॉशरूम से निकलें या टॉयलेट यूज़ करें तो हमें जो है अपने हाथ लाजमी धोने चाहिए। और जब हमें खाना खाएं हम लोग तभी हम लोग जो लाजमी अपने हाथ धोएं। जब किसी भी बीमार पर्सन को टच करें तब भी हाथ धोने चाहिए। तो एक दफ़ा जो दिन में लाजमी जो है नहाना चाहिए। और हमें जो है ना अपनी फूड है उसको भी हेल्दी रखना चाहिए, फ्रेश फूड खानी चाहिए। तो जरासीम से पाक जो फ्रूट है, जरासीम से जो पाक फूड है, मतलब फ्रूट को भी, वेजिटेबल्स को वॉश करके खाना चाहिए। तो उन्हें मतलब खाने से पहले वॉश लाजमी करना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली कवर ना हो और वो डस्ट मतलब उन पर पड़े तब उन्हें ना अवॉइड करना चाहिए खाने से। अपने घरों को, अपने स्कूलों को, अपने माहौल को जो है वो साफ़ रखें, इर्द गिर्द माहौल को। स्किन जो फट जाती है या इसके ऊपर कट लगे होते हैं तो इन्हें जो है वॉश कर लेना चाहिए साबुन के साथ, ठीक है। तो इन्हें कवर करना चाहिए। अगर कोई भी जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में हो तो उसे जो बैंडेज के साथ जो है लाजमी कवर करना चाहिए उस ज़ख्म को, ठीक है। पहले उसे साफ़ पानी से और साबुन से धोएं, फिर उसे बैंडेज
उसके ऊपर लपेट दें ताकि कवर हो जाए। फिर जो है अच्छी जो सेहत है उसके जो प्रिंसिपल हमें लर्न करने चाहिए ताकि हम उसके मुताबिक रह सकें। डर्ट हैंड्स आर मेजर सोर्स ऑफ जर्म्स। जो गंदे हाथ है ये मेजर सोर्स है जरासीमों का। द जर्म्स इंटर आवर बॉडी व्हेन वी टच आवर आइज, नोज एंड माउथ विद डर्ट हैंड। जरासीम कैसे हमारी बॉडी में दाखिल हो रहे होते हैं? जब हम लोग गंदे हाथ जो है टच करते हैं अपनी आइज़ के साथ, आंखों के साथ, नाक के साथ, मुंह के साथ। ठीक है। वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट एंड आफ्टर यू यूज़ वॉशरूम टॉयलेट। हमें अपने हाथ जो है वॉश करने चाहिए जब हम लोग खाना खाएं और वॉशरूम या टॉयलेट यूज़ करने के बाद भी। एंड व्हेन एवर यू टच समथिंग यूज्ड बाय सिक पर्सन, और जब हम सिक पर्सन को टच करें तब भी हमें हाथ अपने लाजमी धोने चाहिए। डे के बाद एटलीस्ट वंस अ डे, दिन में एक दफ़ा लाजमी नहाना चाहिए। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम फूड इन्फेक्शन बाई ईटिंग हेल्दी एंड फ्रेश फूड दैट इज़ फ्री ऑफ जर्म्स। तो हमें जो है अपनी फूड को जो है लाजमी कवर करके रखना चाहिए ताकि वो हम किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बच सकें। तो हमें हेल्दी फूड खानी चाहिए, फ्रेश फूड खानी चाहिए जो कि जरासीम से पाक हो। वॉश फ्रूट वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। खाने से पहले जो है सब्जियों को और फलों को धो लेना चाहिए। अवॉइड ईटिंग आइटम्स दैट आर नॉट प्रॉपर्ली कवर्ड फ्रॉम डस्ट। तो उन चीज़ों को जो है इन चीज़ों को खाने से परहेज़ ही करना चाहिए जो प्रॉपर्ली कवर नहीं होते, मतलब डस्ट से, गंदगी। जैसे ये भाई जो रेडियाँ वगैरह लगी होती हैं उनमें वो जो होती हैं मट्टी वगैरह पड़ी होती है फास्ट फूड वगैरह पे, तो वो हमें उनसे अवॉइड करना चाहिए। कीप आवर होम, स्कूल एंड सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने घरों को, स्कूलों को और जो इर्द गिर्द जो माहौल है उसे साफ़ रखना चाहिए। क्लीन कट्स एंड ब्रशेस इन द स्किन एंड वॉश दैम विद सोप एंड क्लीन वाटर। तो हमारे अंदर जो स्किन के अंदर जो कट लगे होते हैं, जहाँ स्किन फट जाती है, तो उसे साफ़ पानी से और साबुन से धोना चाहिए। कवरिंग द वाउंड विद बैंडेज आल्सो हेल्प्स टू कीप इन्फेक्शन अवे। तो ज़ख्म को जो है वो एक पट्टी के साथ जो है कवर करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। तो जो ज़ख्म है उसे बैंडेज से कवर करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। लर्न प्रिंसिपल ऑफ गुड हेल्थ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के असूल हैं उन्हें लाजमी पढ़ना चाहिए और उनके मुताबिक अमल करना चाहिए। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।